आज का अपना टॉपिक हम लेते हैं बेटा आईआईटी जेई एडवांस केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो टॉपिक है। और इससे बेटा आपका आईआईटी जेई एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहले भी इसमें एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आज डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले बेटा देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप फर्दर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो हम उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि आज का हमारा टॉपिक यही है, हमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करना है। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपना जो क्वेश्चन है उस पर आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता ही है बेटा, इसका अगर हम ट्रेंड पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। बिकॉज जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। बिकॉज साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा और उसको इजीली कम एनर्जी खर्च करके हम रिमूव करा सकते हैं। कम एनर्जी खर्च करने का मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उसकी कम होगी। यहाँ पे बीच बीच में एक्सेप्शन आते हैं, जैसे बेरिलियम और बोरॉन वाले केस में, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले केस में। इन एक्सेप्शन को हम बेटा किसी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हेल्प से वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे पता लगाते हैं, और उसी के बेस पर फ्री हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी अभी हम सही से नहीं पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको फिर सोल्व करेंगे। जैसे बेटा आपको पता है जो अपना एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे माना गया है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, है ना। फिर उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं ना, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकंड सेल, और फिर ये आपका थर्ड सेल, कुछ इस तरीके से होता है। ये n=1, n=2, n=3, है ना। आपको पता है बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2, 8, 18, 32 के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं कोई ऐसा एटम है अपने पास में जिसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। जब आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराओगे तो आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मान लेते हैं आपने x किलो जूल एनर्जी यहाँ पे खर्च की, तो ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा बेटा, अब आप देखना, अब इसमें केवल ये वाला सेल बचा है ना, सेकंड सेल। और ये तो हाईली स्टेबल दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, जैसे इनर्ट गैस होता है। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, कई गुना ज्यादा। यानी कि पहले अगर आपका x किलो जूल था फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो अब जो बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो इससे कई गुना ज्यादा होगी, लगभग 5-6 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा हो सकती है। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 5x मान के चल रहा हूँ, ठीक है, किलो जूल पर मोल ये आपकी हो जाएगी। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये कई गुना वैल्यू आपको खर्च करनी पड़ेगी पहले से, यानी कि 4-5 गुना या 6-7 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज से हमको पता चल रहा है बेटा कि इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एकदम से जंप आ गया, कई गुना वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। तो बस यही हमको ध्यान रखना होता है। मान लेते हैं आपको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दी हुई है, गिवन है किसी एलिमेंट के लिए। मान लेते हैं x किलो जूल, फिर आपको दिया हुआ है 5x किलो जूल, फिर आपको दिया हुआ है 8x किलो जूल पर मोल, इस तरीके से। तो जो सबसे पहले हाईएस्ट सडन जंप आएगा, सडन जंप मतलब एकदम से जो वैल्यू बढ़ जाती है, वहां पे आपको रुक जाना है। बस उससे पहले जितने भी वैल्यूज होंगी वही उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। अगर आपको बेटा सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज गिवन है किसी एलिमेंट के लिए, मान लेते हैं 10 किलो जूल, 22 किलो जूल, 84 किलो जूल एंड 150 किलो जूल। तो आप ध्यान से देखो बेटा, 10 से 22 पे जब हम गए तो लगभग डबल का चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं। 22 से 84 पे जब हम जा रहे हैं तो लगभग 4 टाइम्स वैल्यू यहाँ पे बढ़ जा रही है, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो जाती है वैल्यू। आप देख सकते हो 84 से 180 में भी आपको लगेगा कि बहुत वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ध्यान से देखो बेटा तो डबल भी नहीं हो पा रही है सही से। इसका मतलब जो हाईएस्ट जंप आया हमारा, फर्स्ट जो जंप आया वो यहाँ पे आ रहा है सबसे ज्यादा। यहाँ पे रुक जाएंगे, और उससे पहले कितनी आयनेशन एंथैल्पी अपने पास में 2। इसका मतलब इस एलिमेंट के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये अपना कॉन्सेप्ट है बेटा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये एक टेबल आपको दी हुई है, एक तरफ एटॉमिक नंबर n, n+1, n+2, n+3, और एक तरफ हमको गिवन है आयनेशन एंथैल्पीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपसे कहा गया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पीज I, I2, I3 of 4 atoms with atomic numbers n, n+1, n+2, n+3 where n is less than 1। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 10 से कम है। आर टेबुलेटेड अबव, यानी कि ऊपर आपको दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, हमको n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, मतलब हमको एटॉमिक नंबर पता लगाना है। अब समझते हैं बेटा इसको, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी लगभग 1600 के आसपास है, सेकंड लगभग 3300 के आसपास है, जस्ट डबल हो रही है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। और थर्ड वैल्यू लगभग 6000 के आसपास है, ये डबल से भी थोड़ी सी कम है, कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है, इससे हमको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। n+1 में आते हैं, ठीक है। ये 2000 के आसपास, ये 4000 से भी कम है, डबल से भी कम है, ठीक है। और ये 6000 के आसपास है, 4000 से 6000 में जाने में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ से भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। n+2 में आते हैं बेटा, ये लगभग 496 यानी कि 500 किलो जूल के आसपास है, और ये लगभग 4500। आप देखो बेटा 500 से एकदम से हम 4500 के आसपास जा रहे हैं, लगभग 9 गुना के आसपास वैल्यू बढ़ जा रही है। बस ये कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया होगा, यहाँ पे रुक जाएंगे। इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में, इसके वैलेंस सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम लिख देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 1, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, आप समझ जाओ बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्कली मेटल्स है ना, लिथियम, सोडियम। तो बस यहाँ से कॉन्सेप्ट हमको पकड़ लेना है। ये अपना जो एलिमेंट हुआ n+2, ये क्या हुआ, सोडियम हुआ। ये जो n+2 है ये सोडियम हुआ। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। और ये हमको दे रखा है n+2 इक्वल 11 कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 11 - 2 इक्वल 9, ये आ जाएगी। यानी कि जो n है यहाँ पे वो 9 रहा होगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार, फोर्थ वाले कॉन्सेप्ट से और क्लियर हो जाएगा बेटा। n+3 इसका मतलब फिर ये मैग्नीशियम रहा होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है ना। तो यानी कि 9 + 3 इक्वल 12। मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। ये 700 से 1400 के आसपास आ रही है, जस्ट डबल हो रही है वैल्यू, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 1400 से आप देखो 7000 के आसपास आ रही है, लगभग 5 टाइम्स का चेंज आ रहा है, यानी कि एकदम से सडन चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे रुक जाओगे तो इससे आपको पता चल रहा है बेटा, इससे पहले 2 सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी आपको दे रखी है, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल समझा था, ध्यान आ रहा है। हाईएस्ट जंप से पहले 2 दे रखी थी, इसका मतलब वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको समझ जाना है, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये मैग्नीशियम है। हम भी यही मान के चल रहे थे कि ये मैग्नीशियम होगा। तो आपको अपना आंसर मिल गया होगा। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी सक्सेसिव यानी कि लगातार आयनेशन एंथैल्पीज आपको दी होती हैं, तो जब सबसे पहला सडन चेंज आएगा, एकदम से 4-5 गुना या उससे भी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, वहां पर रुक जाना है। उससे पहले जितने भी आयनेशन एंथैल्पीज हैं समझ लो वही उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है, ठीक है। चलो आप लोग पढ़ाई करें, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।